आज इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रही हूँ चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड उसका जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है 4.3 टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स ऑफ एनसीईआरटी बुक क्लास 10 साइंस। अब आज जो केमिकल प्रॉपर्टीज मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रही हूँ वो है कंबशन एंड ऑक्सीडेशन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सरबजीत कौर। वेलकम बैक टू माय चैनल एसके स्टडीज। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 4.3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। और जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है कार्बन कंपाउंड्स की वो है कंबशन, राइट। कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म्स बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड along with the release of heat and light. Those carbon compounds are release a large amount of heat and light on burning. These are the oxidation reactions. देखो जितने भी कार्बन होते हैं, कार्बन अपने किसी भी एलोट्रोपिक फॉर्म के अंदर जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो वो बर्न होने के बाद क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अलोंग विद इट इसके साथ साथ यहाँ पे क्या निकलती है? हीट एंड लाइट। अब जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं वो ज्यादातर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट को रिलीज करते हैं और इन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल अब हम कार्बन की डिफरेंट डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले है कार्बन। कार्बन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो हमें क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके साथ साथ क्या रिलीज होगा? हीट एंड लाइट। इसके बाद अगर हम मीथेन लेते हैं तो मीथेन ये भी कार्बन की फॉर्म है। तो जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो ये क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट। उसके बाद अगर हम इथाइल अल्कोहल लेते हैं तो फिर उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम बर्न करते हैं तो हमें क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। तो इन सभी रिएक्शंस के अंदर आपने देखा कि कार्बन चाहे अपनी किसी भी फॉर्म के अंदर हो, जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड तो देता ही देता है, उसके साथ साथ क्या देता है? हीट एंड लाइट। तो इनको लर्न करने का मैं आपको ना एक इजी तरीका बताती हूँ। अगर अकेला कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है तो वो सिर्फ हमें कार्बन डाइऑक्साइड देगा और हीट एंड लाइट तो रिलीज होनी ही है। ठीक है। अगर हमारी रिएक्शन के अंदर, मैं आपको लर्न करने का तरीका बता रही हूँ, अगर आपकी रिएक्शन के अंदर कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर भी होगा। ठीक है। तो क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट तो रिलीज हर एक केस में होनी है। देखिए थर्ड केस देखते हैं हम, इथाइल अल्कोहल। अब इसमें कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है ना, दोनों प्रेजेंट है ना। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट। ठीक है। मतलब कि कंबशन के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है, अगर अकेला कार्बन प्रेजेंट है रिएक्शन के अंदर, हमारा प्रोडक्ट होगा सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट एंड लाइट। अगर कार्बन के साथ साथ पूरे रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, जैसे कि मीथेन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है, उस केस के अंदर जो प्रोडक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड हीट एंड लाइट। ठीक है। तो ये इसको लर्न करने का एक तरीका है। तो उसके बाद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम व्हाइल अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स विल गिव अ येलो फ्लेम विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन हो गई होगी क्योंकि मैंने इसके ऊपर पहले एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने फिर भी नहीं पता आपको इसके बारे में तो ऊपर देखिए आपको एक आई बटन में एक लिंक शो हो रहा होगा। तो अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की वीडियो को भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको मैं रफली से बता देती हूँ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसके अंदर जो कार्बन कार्बन होता है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है। और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर कार्बन कार्बन आपस में डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है। ज्यादा क्लैरिटी के लिए प्लीज आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल जनरली गिव ए क्लीन फ्लेम। कहता है अगर कार्बन के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न देंगे तो वो क्लीन फ्लेम देंगे, राइट। जो मतलब कि अच्छी फ्लेम होती है जिससे बर्निंग बहुत अच्छी से हो जाती है। पर अगर अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हम लेते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर बर्न होते हैं तो वो हमें येलो फ्लेम देंगे। ठीक है। और उसके साथ साथ क्या निकलेगा? ब्लैक स्मोक। ठीक है। दिस रिजल्ट इन ए सूटी डिपॉजिट। अगर हम कोई यूटेंसिल जिसके अंदर हमने वो मतलब कि अगर उसके ऊपर कोई यूटेंसिल रखा हुआ है ना फ्लेम के ऊपर, तो अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को यूज कर रहे हैं, उस जो हमारे पास यूटेंसिल होगा उसके ऊपर ब्लैक कलर डिपॉजिट हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद और क्या होता है इसके अंदर? अगर हम लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर रिजल्टिंग इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कहता है वैसे तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जब हम उनको बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो क्लीन फ्लेम देते हैं। पर
अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई को लिमिट कर दें, ठीक है, अगर हम एयर की सप्लाई को कम कर दें तो क्या होगा, तो उस केस में कंबशन कंप्लीट नहीं होगी, इनकम्प्लीट कंबशन होगी, तो उस केस में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी हमें सूटी फ्लेम देंगे। ठीक है, सूटी फ्लेम का मतलब है फ्लेम विद ब्लैक स्मोक, राइट। अब द गैस स्टोव या कैरोसिन स्टोव, अब ज्यादातर जो कैरोसिन स्टोव थे वो पहले यूज किया करते थे घरों में। हाँ, अभी भी कई जगह पे यूज होते हैं, बट ज्यादातर आजकल जो हम डोमेस्टिक लेवल पे यूज करते हैं वो गैस स्टोव यूज करते हैं। These are used at home, has inlets for air so that a sufficiently oxygen-rich mixture is burned to give a clean blue flame. कहते हैं जब हम घर पे अपने घर में जो हमने गैस स्टोव यूज करते हैं जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, तो वो ज्यादातर जो होते हैं उनके अंदर आपने देखा होगा उसका जो बर्नर होता है ना उसके अंदर होल्स होते हैं। अब ये होल्स क्यों होते हैं? ये होल्स इसलिए होते हैं ताकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहे और जो फ्लेम है वो हमें क्लीन मिले, राइट। And if you observe the bottom of the cooking vessel getting blackened, तो आपने कभी देखा होगा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब हम किसी यूटेंसिल के अंदर कोई चीज बना रहे होते हैं, अपने गैस स्टोव के ऊपर रखते हैं, तो वो नीचे से ना सारा ब्लैक हो जाता है। ठीक है, वो ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि उस केस के अंदर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो रही। ठीक है, तो इसका मतलब है कोई ना कोई होल उसके अंदर ब्लॉक है, जिसके कारण जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो बर्निंग में हेल्प नहीं कर रही, और जो कंबशन है वो इनकम्प्लीट हो रही है, जिसके कारण से जो सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होगी और जो यूटेंसिल्स है वो नीचे से सारा ब्लैक हो जाएगा। फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देम। कहता है इसके अलावा हम कौन कौन से फ्यूल यूज करते हैं? कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। अब इनके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर भी होते हैं। ठीक है, तो जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे बर्न होते हैं, मतलब कि जब इनकी कंबशन होती है, तो इनके कारण सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जो कि हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट करती है, राइट। तो दिस इज कंबशन रिएक्शन। तो जो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है वो है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? वैसे तो कंबशन रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड्स कैन इजीली बी ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबशन। कहते हैं जब कार्बन कंपाउंड की कंबशन होती है तब वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कहते हैं इसके साथ साथ जब उनकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है तो वी हैव रिएक्शंस इन विच अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे पास कुछ ऐसी भी रिएक्शंस होती है जिनके अंदर जो अल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन हमारी होगी कैसे। तो सबसे पहले हम अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल लाइक हम इथाइल अल्कोहल लेते हैं। ठीक है, तो वो इथाइल अल्कोहल क्या होती है? CH3 CH2OH, तो ये है हमारी इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो जब हम इसकी कंबशन करते हैं और इसके हम हमें कुछ इसके साथ हमें किसी कंपाउंड्स की प्रेजेंस भी देनी होती है। जैसे कि हमारे पास दो ऐसी चीजें हैं लाइक अल्कलाइन KMnO4। ठीक है, हम अगर ले ले अल्कलाइन KMnO4, ठीक है, और उसके बाद उसको हीट करें, या हम इसकी जगह एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं। ठीक है, वो होता है हमारे पास K2Cr2O7। हम इसको भी ये डाल के भी हीट कर सकते हैं, और हम अल्कलाइन KMnO4 इसके अंदर डाल के भी हीट कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, इन दोनों की प्रेजेंस देने से क्या होता है कि जब हम इसको हीट करते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो क्या होता है कि यहाँ से जो ये हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाता है, और इसके अंदर एक ऑक्सीजन क्या होती है? ऐड हो जाती है। ठीक है, तो इसके कारण जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो क्या बन जाता है? CH3COOH। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट आया कब आया? जब हमने इथाइल अल्कोहल की को हीट तो किया, बट उसके साथ साथ या हमने उसके साथ यूज किया अल्कलाइन KMnO4, या हमने यूज किया एसिडिफाइड K2Cr2O7 इनटू से पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इन दोनों का यूज करने से, इन किसी एक का यूज करने से हमारे पास क्या आ जाता है? कार्बोक्सिलिक, right? So we see that some substances are capable of adding oxygen to others. These substances are called the oxidizing agent. ऐसा हमने इस सेक्शन में देखा, या वैसे भी हम देखते हैं कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, खुद तो रिड्यूस हो जाते हैं, बट जो दूसरे कंपाउंड होता है उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं।
ठीक है? तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हमारी इस रिएक्शन के अंदर हम कौन से कंपाउंड्स का यूज़ कर रहे हैं? अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है? अब अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और जो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, these are oxidizing alcohol to acid। हमने यहाँ पे देखा तो इन्होंने किस तरह से अल्कोहल को एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल, इन्होंने कैसे किया? इन्होंने जो स्टार्टिंग मटेरियल था उसके अंदर हाइड्रोजन को निकाला और ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, जिसके कारण जो हमारे पास प्रोडक्ट बना वो अल्कोहल से क्या बन गया? एसिड, ठीक है? इसलिए हम इन दोनों को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या क्वेश्चन बनेगा कि व्हाई अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज दे ऐड ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है, एंड ऑक्सीडाइज इट, therefore these are called the oxidizing agents। So this is all about the combustion reaction and the oxidation of the carbon compound। होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब इसकी जो दो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो है हमारे पास एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगी। तो प्लीज स्टे ट्यून ताकि आपको ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से आ जाए। थैंक यू सो मच।